बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में बच्चों हम 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बच्चों 5.3 का मैंने आपको सारी की सारी बेसिक एक्सरसाइज बताई थी बच्चों, और आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था आपको। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है फिर से, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल नया क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है सभी बच्चों ने मेरा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। मतलब क्या होगा बच्चों, आपको ये एक एपी दे रखा है, बट वो एपी की जो टर्म दे रखी है ना वो प्लस की फॉर्म में दे रखी है आपको, और आपको क्या करना है, सम निकालना है। अब कितने टर्म का सम निकालना है ये हमें क्वेश्चन में पता नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, उनको लगेगा कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है, और ये लास्ट टर्म है। तो उनको लगेगा कि 84 टर्म का सम फाइंड करना होगा, बट ऐसा नहीं है बच्चों। इसके अंदर इसमें हमें n की वैल्यू पता ही नहीं है। जब भी ध्यान रखना क्वेश्चन में, जब हमें सम ऑफ n टर्म ना हमें पता ना कितने टर्म का सम निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करना बच्चों, इसके अंदर पहले इस क्वेश्चन में लिखना कि a1 हमारा क्या है। a1 हमारा 7 है, और a2 हमारा क्या है 10.5। 10.5 का मतलब होता है क्या बच्चों, 10 to the 20, तो 20 में 1 प्लस करो 21/2। इससे आपका क्या आ जाएगा, इससे आपका आ जाएगा d कैसे निकालते हैं बच्चों, a2 माइनस a1, मतलब कि 20/2 to 21/2 माइनस में a1 की वैल्यू कितनी है 7। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको एलसीएम लेके पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2 1 121 जा, ठीक है, 1 2 जा 2 2 7 जा 14, तो हमारा 7/2 आएगा। ये हमारा d आ गया। अब d आने के बाद ना एक बात का ध्यान रखना, जब भी ना डेड डैश के बाद लास्ट में जो टर्म दे रखी होती है उसको हम an कहते हैं। an हमें दे रखा है 84, जैसे आपने 5.2 में करा था बच्चों। जब भी लास्ट टर्म दे रखी हो ना तो उसको हम n नहीं मानते, कभी उसको an मानते हैं। उसका मतलब ये हमारा an होगा, या फिर उसको हम l भी कह सकते हैं। अब an का फॉर्मूला क्या क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। किसी भी टर्म को अगर आपको n निकालना हो ना, तो आपके पास n निकालने के लिए आपके पास एक तो फर्स्ट टर्म होना चाहिए, एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, और साथ में आपको लास्ट टर्म पता होना चाहिए। तो n हम आराम से निकाल सकते हैं। मेरे पास आखिरी टर्म भी दे रखी है, लास्ट टर्म भी, मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है, मुझको कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो मेरा n तो आराम से निकल जाएगा। अब मेरे पास an की वैल्यू 84 है, an की वैल्यू, अब मेरे पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू मेरे पास ये देखो 7 है, 7 लिख लूंगा। n मुझे पता ही नहीं है, d मुझे पता है 7/2, मैं यहाँ पर 7/2 पुट कर दूंगा। अब एक काम करूंगा, मैं 7 को पहले इधर ले आऊंगा, 84 में से 7 को माइनस कर दूंगा मैं, और n माइनस हाफ ऐसे 7/2 ऐसे रख दूंगा। अब 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचेगा 7 77। और उसके बाद में क्या करूंगा अगले स्टेप में, 7/2 देखो यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। मल्टीप्लाई का डिवाइड तो करते हैं, बट साइन मल्टीप्लाई का लगाते हैं, क्योंकि 7/2 को उल्टा करते हैं 2/7, और यहाँ बचेगा मेरा n-1। बेटा मेरा कराने का तो तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं मल्टीप्लाई नहीं करता इसको। मल्टीप्लाई करने से क्या होती है, क्वेश्चन लंबा हो जाता है। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई बिना करे उसको उधर से इधर ले गया, इससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी, टाइम भी मेरा बचेगा। अब 7 से क्या काटूंगा, 77 काटूंगा तो 11 आएगा। 11 को मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 22 आएगा, 11 2 22, और माइनस को इधर ले आऊंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो मेरी n की वैल्यू हो जाएगी 23। अब मेरे पास n की वैल्यू आ चुकी है 23। अब मुझे इतने टर्म का सम निकालना है बच्चों। इसका मतलब मैं अब SN वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। अब बस मुझे एक काम करना है, n की वैल्यू क्या पुट करनी है 23, तो S23 लिखूंगा बच्चों मैं। मुझे 23 टर्म का सम निकालना है। इसका मतलब इस पूरे के अंदर कितने टर्म होंगे, 23 टर्म होंगे इस पूरी एपी के अंदर। तो 23/2, 2 a की जगह 7 आ जाएगा, फिर n की जगह फिर से 23 आएगा, और d की वैल्यू 7/2 आ जाएगी हमारी। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 7 जा 14, 23 में से बन गया 22, 7/2। अब 22 से देखो 2 कट रहा है कितनी बार में, 11 बार में। 23/2 तो बिल्कुल नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, इसलिए मैं इसको काटूंगा नहीं अभी। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करो 77 आएगा। अब 77 में 14 प्लस करते हैं, चलो 7 और 4 11 बन गया, 7 और 1 8 9 91 आ गया। अब 91 को 2 टेबल से नहीं कटता, तो एक काम करता हूँ मैं 91 को ना 23 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 91 को 3 1 जा 3 9 जा 27, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, 3 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 2 10, बन गया 2093। मेरे पास आ गया इसका आंसर बच्चों 2093 अपॉन में 2, क्योंकि मैंने 23 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया ना, 91 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा आंसर आ गया 2093, उसको मैंने डिवाइड बाय 2 करना है मेरा। अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, चलो 2 10 20 पूरा कर देता हूँ मैं। 9 उतारा 2 4 8, 9 में से 8 गया 1, 2 6 12, मेरे पास आ गया 3 में से 2 गया 1। इसको मैं चाहूँ तो मैं मिक्स फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ और पॉइंट में भी लिख सकता हूँ। मैं इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में करता हूँ, मैं ऐसे कैसे करूँगा, q
1046 डिवाइड बाई 1/2। मतलब कि अगर मैं इसको डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखता हूं तो मैं लिखता हूं q होल r अपॉन d। q है, ये r है, ये d है। तो मैंने कुछ कर दिया 1046 होल में आ गया, 1 आगे ऊपर और 2 आगे नीचे। मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके ये प्लस करता हूं तो मेरा अगेन वही आंसर आता है। कौन सा आंसर आता है? ये वाला आंसर आ जाता है। तो इस तरह से मेरा ये आंसर आ गया कंप्लीट बच्चों। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है कंप्लीट। तो बच्चों अब हमारा इसका पार्ट 2 आ रहा है। पार्ट 2 में क्या करेंगे बच्चों? फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो पहले a1 लिखते हैं। a1 हमारा 34 है, a2 हमारा 32 है और d निकालते हैं। d कैसे निकालते हैं? a2 में से a1 को माइनस कर देते हैं। तो 32 में से अगर मैं 34 को माइनस करता हूं तो मेरा आंसर आता है -2। अब मैं इसके बाद क्या करूंगा बच्चों? मेरे पास ये देखो लास्ट टर्म फिर से इसी क्वेश्चन में गिवन है। an हमारे पास 10 है। हमें इसके अंदर ये नहीं पता कि हमें कितने टर्म का सम निकालना है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, फिर से वही काम करना है आपको। an वाला फार्मूला लगाना है। an का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 d। अब जो an की वैल्यू है आपके पास 10 है बच्चों, तो यहाँ 10 पुट कर देंगे। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 34 है। n मुझे पता नहीं है। d मेरे पास अभी मैंने निकाला है -2। इस 34 को मैं इधर ले आऊंगा तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, n - 1 और ब्रैकेट के बाद -2 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो मेरा आएगा -24। और फिर इसके अपॉन में -2 को भी मैं इधर ले आऊंगा, मल्टीप्लाई का देखो डिवाइड जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई था ना, देखो -2 तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। वहां मेरे पास बचेगा -n - 1। अब 24 को 2 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास 12 आएगा n - 1। इसके बाद मैं 1 को इधर ले आऊंगा, 12 + 1, n की वैल्यू आ गई 13, n की वैल्यू आ गई 13। अब मुझे इसका मतलब कितने टर्म का सम निकालना है? 13 टर्म का। तो मुझे s 13 निकालना है। पहले आपको लिखना है फार्मूला, sn का फार्मूला। sn का फार्मूला क्या होता है बच्चों? sn = n/2 2a + n - 1d। सबसे पहले लिखोगे फार्मूला। मैं इसके बाद सीधा कंटिन्यू करने जा रहा हूं। अब मुझे निकालना है s13। तो n की जगह आएगा 13, तो n की जगह आएगा 13/2, a की जगह हमारे पास आएगा 34 प्लस n की जगह आएगा अगेन वही 13 - 1, d की जगह -2। तो आएगा मेरा 13/2, 2 4 जा 8, 2 2 3 6 और 1 7। यहाँ बचेगा 12 × -2। अब 13/2 एज इट इज 78 प्लस माइनस माइनस 24 -24 आएगा। 13/2 एज इट इज 8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया 5, क्योंकि प्लस माइनस हमारा माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस कर दिया हमने इसको। 8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 2 से 54 कर रहा है 27 बाद में। अब 27 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 13 से। 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 6 2 8, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 1 8 और 7 15, 1 कैरी, 350 बच्चा कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 1 8 और 7 15, 1 कैरी, 351। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ गया 351। तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आ गया 351। तो इसका मतलब हमारे पास 13 टर्म का जो सम आया वो आया 351। ये क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों इस क्वेश्चन में गलती हो गई है, यहाँ पर 68 आएगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, इसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया हमारा 68। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ माइनस करेंगे। 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 24 आ गया। 2 से 24 कटेगा 12 बार में। अब ये गलती हो गई थी हमारे से। फिर यहाँ पर 12 × 36, 12 15, 156। एक बार मैं मल्टीप्लाई कर चेक कर लेता हूँ 13 को 12 से मल्टीप्लाई करके। 6 2 2 1566 है शायद इसका आंसर। अभी कोई मिस्टेक तो नहीं है? 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ 44 आएगा बच्चों। यहाँ मेरे से बार में मिस्टेक होती माइनस में, जल्दबाजी के अंदर 2 से काटा मैंने, 44 को आएगा 22 बार में, ये भी गलत था बच्चों। तो मेरे को यहाँ पर 22 से मल्टीप्लाई करना है इसको। अब मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ये गलती हो रही थी बच्चों, जल्दबाजी में माइनस में गलती नहीं करती, मेरे से गलती हो रही थी। 6 में 2 प्लस 8, 286। ये मेरा अब आंसर फाइनल आएगा 26। बच्चों यहाँ पर माइनस में थोड़ी सी कैलकुलेशन को करते समय बच्चों आपको ना रीचेक करना है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर गलती हो जाती है कई बार माइनस में गलती हो जाती है। तो अब मेरा इसका फाइनल आंसर 26 आएगा। तो बच्चों ये वीडियो मैं यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब चैनल तक क्लासेस चलिए। थैंक यू वेरी मच।